नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय यूरोप के इटली में राजधानी रोम में स्थित विश्व प्रसिद्ध कोलोसियम में हूँ। पहली शताब्दी में निर्मित इस विशाल कोलोसियम का निर्माण रोमन साम्राज्य के राजाओं ने करवाया था। राजा ट्राइगरस के समय में लगभग 70-71 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 81 ईस्वी तक आते आते इस निर्माण कार्य को पूर्णता प्रदान की गई। दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी के मध्य लगभग 213 ईस्वी में इस कोलोसियम में आग लग गई, जिसकी वजह से इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। लगभग 867 ईस्वी में इस कोलोसियम में भूकंप की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में उसको फिर से मरम्मत करके निर्मित करवाया गया। इस कोलोसियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्लैडिएटर्स की फाइट था। ग्लैडिएटर्स यानी कि वीर योद्धा, और वीर योद्धाओं की आपस की फाइट को एक मनोरंजन तरीके से देखने के लिए इस विशाल कोलोसियम का निर्माण करवाया गया। इस खंडहर में, इस आर्कियोलॉजिकल साइट में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए वीथिकाएँ बनी हुई हैं, गैलरीज बनी हुई हैं, और उन गैलरीज में लगभग 5 लेयर्स हैं, 5 मंजिला है, और 5 मंजिलों में लगभग 50,000 की कैपेसिटी के साथ दर्शक यहाँ बैठ सकते थे। इन दर्शकों में राजा, राज परिवार के सदस्य और उनके निकटवर्ती परामर्शदाता और मंत्रीगण भी सम्मिलित रहते थे, जिनके बैठने के लिए पृथक से स्थान निर्मित किया गया था। ये जो बालकनी में नुमा प्रवेश देख रहे हैं आप सामने, ये जो स्पेस है शायद ये राज परिवार के लोगों के बैठने के लिए रहा होगा। और सामने ये जो ऊंचा सा आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर संभवतः राजा अपने परिजनों के साथ में बैठते रहे होंगे। ये नीचे अंडाकार शेप में इसका निर्माण करवाया गया, जहाँ पर लड़ाइयाँ और खेल होते थे उसका निर्माण अंडाकार शेप में करवाया गया, और इस पूरे भवन का निर्माण, पूरे कोलोसियम का निर्माण गोलाकार शेप में करवाया गया, राउंड शेप में निर्मित है। इसको बनाने के लिए लगभग 60,000 रोमन दासों से काम करवाया गया, और 157 फीट ये ऊंचा है, और 1783 वर्ग फीट में इसका अंदर का भाग निर्मित हुआ है। ये एरिया लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। ये कोलोसियम एक खूनी इतिहास को अपने गर्भ में समेटे हुए है। योद्धाओं की लड़ाइयाँ कोई सामान्य लड़ाइयाँ नहीं होती थी, बल्कि रक्त रंजित खूनी लड़ाइयाँ होती थी, और योद्धाओं को कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। यहाँ बीच बीच में जानवरों के कैद किए जाने के कुछ पिंजरे बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो पिंजरा बना हुआ है, ये संभवतः इस तरह के कई पिंजरे हैं जहाँ पर जानवर लड़ने के लिए तैयार रहते थे, और उन्हें अवसर आने पर स्वतंत्र छोड़ा जाता था ग्लैडिएटर से लड़ने के लिए। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ थीं वो दरअसल खूनी लड़ाइयाँ होती थीं, और इतिहास बताता है कि इस कोलोसियम के इतिहास में लगभग 10 लाख योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, और 5 लाख पशुओं को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूनी मंजर रहा होगा और कितनी खूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी। ये नीचे का जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये जो अवशेष, जो रूइंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंडाकार शेप में लड़ने का और खेल का मैदान रहा होगा, और उनके बीच में कई दीवारें रही होंगी जो संभवतः हर्डल्स के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। बहरहाल जो भी है, ये जो मंजिलें आप देख रहे हैं जहाँ पर अभी टूरिस्ट घूम रहे हैं, यहाँ पर अभी हमें जाना है, और उसके बाद बाकी का वीडियो हम आपको उसके बाद दिखा पाएंगे। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, कोलोसियम, रोम, इटली, यूरोप से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।